नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक बेहद अहम और चर्चा में रहने वाली शख्सियत आजम खान के बारे में। सवाल यह है कि आजम खान समाजवादी पार्टी में रहेंगे या बहुजन समाज पार्टी का दामन थामेंगे और उनके पास यूपी की राजनीति में अब कितना दम बचा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेल से रिहा होने के 16 दिन बाद यानी 8 अक्टूबर को आजम खान अखिलेश यादव से मुलाकात करने वाले हैं। यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं मानी जा रही बल्कि इसे राजनीति का बड़ा संकेत समझा जा रहा है। इसी बीच यह चर्चा भी है कि मायावती और बसपा भी आजम खान को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही बड़ी खबरों और विश्लेषणों की अपडेट सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं आजम खान के राजनीतिक सफर की। आजम खान लंबे समय तक रामपुर और उसके आसपास के इलाकों में एक मजबूत नेता के तौर पर उभरे। वे सपा के संस्थापक नेताओं में रहे हैं और मुस्लिम समाज के बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। उनकी छवि हमेशा से एक आक्रामक और स्पष्टवादी नेता की रही है, लेकिन बीते कुछ सालों में उनके राजनीतिक करियर पर लगातार संकट आते गए। उनके ऊपर ढेरों मुकदमे चले, जमीन कब्जाने, सरकारी संपत्ति हड़पने, फर्जी दस्तावेज बनाने और यहाँ तक कि लोगों के घर जबरन खाली कराने तक के आरोप लगे। इन मुकदमों की वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा और लंबे समय तक सक्रिय राजनीति से दूर रहना पड़ा। अब सवाल यह है कि आजम खान की मौजूदा स्थिति क्या है। सच यह है कि जेल जाने और उम्रदराज होने की वजह से उनकी सक्रियता काफी कम हो चुकी है। उनकी सेहत भी अब उन्हें पहले जैसा संघर्ष और जनसंपर्क करने की इजाजत नहीं देती। साथ ही कानूनी लड़ाइयां अभी भी जारी हैं और ये उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर करती हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी अब बदल चुकी है। कभी ऐसा माना जाता था कि सपा को मुस्लिम वोट दिलाने के लिए आजम खान सबसे अहम कड़ी हैं, लेकिन हाल के चुनावों ने यह साबित कर दिया कि सपा अब आजम खान के बिना भी चुनाव जीत सकती है। रामपुर की सीट इसका बड़ा उदाहरण है। तो क्या इसका मतलब है कि आजम खान पूरी तरह अप्रासंगिक हो गए हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी मुस्लिम समाज में उनकी एक पहचान और पकड़ है। भले ही उनकी सक्रियता कम हो गई हो, लेकिन उनकी मौजूदगी एक प्रतीकात्मक शक्ति की तरह काम करती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही विश्लेषण वाली खबरें आपको लगातार मिलती रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। अब सोचिए, अगर आजम खान बसपा में चले जाते हैं तो क्या होगा? बसपा इस समय मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश कर रही है। मायावती को पता है कि दलित और मुस्लिम का गठजोड़ ही उन्हें नई ताकत दे सकता है। अगर ऐसे समय में आजम खान बसपा में शामिल होते हैं तो यह कदम सपा के लिए झटका साबित हो सकता है। रामपुर और आसपास के इलाकों में बसपा को एक नई जमीन मिल सकती है, लेकिन यहाँ भी एक सच्चाई है, बसपा के पास आजम को आगे बढ़ाने का वह ढांचा और जनाधार नहीं है जो सपा में उन्हें मिला करता था। यानी वे बसपा को तुरंत तो मीडिया हेडलाइन देंगे, लेकिन संगठन के स्तर पर बड़ा बदलाव तुरंत संभव नहीं होगा। तो दोस्तों, अब सवाल यह बनता है कि सपा को आजम की कितनी जरूरत है। असल में सपा अब पहले से मजबूत और परिपक्व पार्टी बन चुकी है। मुस्लिम वोटरों में उसका आधार मजबूत है और वह आजम खान पर पूरी तरह निर्भर नहीं रही। लेकिन फिर भी आजम खान को पूरी तरह नजरअंदाज करना अखिलेश यादव के लिए भी खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि अगर आजम खान नाखुश होते हैं और सपा छोड़ देते हैं तो मुस्लिम वोटरों में असंतोष का संदेश जा सकता है। दोस्तों, यह पूरा मामला अब एक तरह से पॉलिटिकल मैसेजिंग की लड़ाई बन चुका है। 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव से आजम खान की मुलाकात और उसके अगले दिन मायावती की रैली, दोनों घटनाएं एक दूसरे को जवाब देती दिखाई देती हैं। अखिलेश यादव यह दिखाना चाहते हैं कि आजम अभी भी सपा परिवार का हिस्सा हैं, जबकि मायावती चाहती हैं कि आजम के जरिए बसपा में मुस्लिम वोटों की एंट्री हो। तो आखिरकार निचोड़ क्या है? आजम खान की ताकत पहले जैसी नहीं रही, यह सच है। मुकदमे, जेल, उम्र और सेहत, इन सब ने उनकी राजनीतिक क्षमता को सीमित कर दिया है, लेकिन वे अभी भी एक सियासी प्रतीक हैं। उनकी मौजूदगी आज भी मीडिया
चर्चा पैदा करती है, मतदाताओं का ध्यान खींचती है और दूसरी पार्टियों को सतर्क करती है। सपा उन्हें पूरी तरह खोना नहीं चाहेगी और बसपा उन्हें पूरी तरह हासिल करना चाहेगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 8 अक्टूबर के बाद आजम खान किस ओर झुकते हैं। क्या वे अखिलेश के साथ रिश्ते मजबूत करेंगे या फिर मायावती को नई उम्मीद देंगे। दोस्तों, अंत में यही कहा जा सकता है कि आजम खान की राजनीति शायद अब अपने सुनहरे दौर में नहीं है, लेकिन वे पूरी तरह खत्म भी नहीं हुए हैं। उनकी भूमिका अब पहले जैसी निर्णायक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक हो गई है। यूपी की सियासत में उनकी हर हरकत, हर बयान और हर मुलाकात आने वाले चुनावी समीकरणों पर असर डालेगी। और हाँ, जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आप राजनीति की हर बड़ी खबर और उसका सटीक विश्लेषण देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।